और बड़ी खबर इस वक्त यह मिल रही है कि थोड़ी देर में ईरान के प्लेन की लैंडिंग होने जा रही है। चीन में कुछ ही देर के बाद लैंडिंग होगी इस प्लेन की, जिसमें बम की खबर सामने आई थी। लैंडिंग को लेकर चीन एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यह जानकारी दी गई थी कि इस प्लेन के अंदर बम है। अब से तकरीबन 18-19 मिनट के बाद चीन के ग्वांगझू में लैंडिंग होगी और लैंडिंग को लेकर एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया गया है। चीन में अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि ये जो विमान है ये ईरान से उड़ा था और इसको चीन तक पहुंचना था। बीच में ये सूचना आई लाहौर एटीसी की तरफ से कि इस विमान में बम हो सकता है, जिसके बाद भारत ने एहतियात बरता, दिल्ली में उतरने की इजाजत मांगी गई। ये देखिए, मैप के सहारे आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान, यहां से विमान उड़ा था और पाकिस्तान और भारत के रास्ते ये विमान चीन जाना था, ग्वांगझू इसको उतरना था। लाहौर एटीसी ने बम की सूचना दी, दिल्ली को यह सूचना मिली। दिल्ली में विमान ने उतरने की इच्छा जाहिर की इसके पायलट ने, लेकिन दिल्ली की तरफ से इजाजत नहीं मिली। कहा गया कि आप जयपुर में उतर सकते हैं, लेकिन फिर तेहरान की तरफ से यह बताया गया कि नहीं, बम नहीं है, अफवाह है। और अब यह विमान जो है वो ग्वांगझू में लैंड करेगा अब से तकरीबन 18-19 मिनट के बाद। और लैंडिंग को लेकर वहां पर तैयारी कर ली गई है। एयरपोर्ट पर अलर्ट कर दिया गया है और पूरे एहतियात बरते जा रहे हैं। तो चीन विमान पहुंचने वाला है। तो ये देखिए, ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लाइव लोकेशन एक तरह से इसको आप मान सकते हैं। ये जो विमान है ये यहां पर आपको नजर आएगा। ये जो विमान है, ये विमान ग्वांगझू जो है यहां पर लैंड करेगा। यहां ये विमान लैंड करेगा और ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको ये पता हो कि ये विमान अब बढ़ रहा है अपने उस एयरपोर्ट की तरफ। यहीं पर इसको लैंड करना था, तो ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये ग्वांगझू के बहुत ही नजदीक है, तकरीबन 18 मिनट ऐसी जानकारी है कि इसको लगेंगे ग्वांगझू एयरपोर्ट पर पहुंचने में और लैंड होने में। तो ये 18 मिनट की दूरी पर है और इसलिए इस जगह पर ग्वांगझू एयरपोर्ट पर संवेदनशील जितने भी एयरपोर्ट होते हैं वो पहले से होते हैं और इस जगह पर इसलिए हाई अलर्ट जारी किया गया है कि अगर वो अफवाह जिसको तेहरान ने कहा है कि अफवाह है, इसके अंदर बम नहीं है, अगर हकीकत हुई तो उससे निपटा जा सके। इसके लिए ग्वांगझू में एयरपोर्ट का जो प्रशासन है, वहां के जो अधिकारी हैं, उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए जो जवान हैं, वो अलर्ट किए गए हैं। और ये देखिए, ये इस वक्त हम आपको इस मैप के जरिए दिखा रहे हैं इस प्लेन की लाइव लोकेशन। यही वो विमान है जो तेहरान से उड़ा था, ईरान से उड़ा था और इस विमान को ग्वांगझू ही जाना था। लेकिन बीच में जो है वो एटीसी लाहौर की तरफ से एक अपडेट आया और ये अपडेट था कि इसके अंदर बम हो सकता है। इस प्लेन ने दिल्ली में उतरने की इजाजत मांगी थी और ये देखिए, अब ये ग्वांगझू की सरहद में एक तरह से प्रवेश कर चुका है और ग्वांगझू के जो फ्लाइंग जोन है एयरपोर्ट के पास का, वहां पर यह प्रवेश कर चुका है विमान। अब कुछ ही देर के बाद यह लैंड करेगा। ये इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यह विमान बढ़ता हुआ अपनी लैंडिंग पोजीशन के लिए, तो ये ग्वांगझू है, यहां पर इसको लैंड करना है। ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्वांगझू का पूरा एरिया है और इसमें कुछ देर के बाद ये विमान लैंड करेगा, ऐसी जानकारी मिल रही है और इसीलिए ग्वांगझू में जो है वो एहतियात बरते जा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्वांगझू की तस्वीर है। इस क्षेत्र में इसको लैंड करना है और ये विमान कुछ देर के बाद यहां पर लैंड करेगा। अभी भी तकरीबन 15 मिनट के आसपास इस विमान को यहां पर लैंड करने में लगेंगे और इसकी जो मुख्य वजह है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो यही है कि जो खबर सामने आई थी वो खबर ये थी दरअसल कि इसके अंदर बम हो सकता है और इसीलिए तेहरान की तरफ से बाद में यह कंफर्म किया गया कि नहीं, इसमें बम नहीं है, यह एक तरह की अफवाह थी। और यह अफवाह चूंकि एटीसी लाहौर की तरफ से आई थी, इसलिए भारत ने इसको गंभीरता के साथ लिया था।